मेरे प्यारे सिंह राशि और सिंह लग्न की जातकों, यह होली आपके लिए केवल रंगों का त्यौहार ही नहीं, आपके जीवन में अब असली खेल खेलने जा रही है। क्योंकि शनि देव आपके ऊपर ढैया का प्रभाव डालकर बैठे हुए हैं और यह आपके 8th हाउस में ढैया का प्रभाव आप ऊपर डाल रहे हैं। 8 मार्च को शनिदेव अस्त भी होने जा रहे हैं। उधर 7th हाउस में सूर्यदेव राहु मंगल और बकरी बुध खतरनाक युति बनाकर बैठे हुए हैं। 8th हाउस में शुक्र और शनि का साथ, 11वें हाउस में पहले बकरी गुरु, उसके बाद 11 मार्च से यह मार्गी अवस्था में हो जाएंगे। यह ग्रह बता रहे हैं कि मार्च में कोई बड़ा समझौता होगा या फिर कोई बड़ा फैसला होगा। रिश्ते टूटेंगे या मजबूत होंगे, लाभ मिलेगा या फिर अचानक कोई बड़ा खर्च आपके सामने आ सकता है। होली आपकी सच्ची खुशियों का रंग लेकर आएगी या सच्चाई का आपको आईना दिखाएगी। वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि बीच में आपको काफ़ी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। कहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, कौन सी युति आपके लिए बेहद लाभकारी स्थिति में होगी, कौन सा ग्रह आपको सावधान करेगा, कौन सा ग्रह आपको नुकसान देकर जाएगा, और अंत में जो शनि की ढैया का असर कैसे आपको कम किया जाए, उसके लिए भी आपको पूरे वीडियो में इसका विश्लेषण डिटेल में आपको मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो नैनदेव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नैनदेव पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि का मार्च माह का राशिफल, आपके लिए पूरी ग्रह नक्षत्र स्थिति, ढैया का प्रभाव और साप्ताहिक विश्लेषण के साथ। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो 7th हाउस है वो आपका रिश्ते, पार्टनर, विवाह, ये सारी चीज़ें आपका 7th हाउस इंगित करता है, दिखाता है। जहाँ पर सूर्यदेव शतभिषा नक्षत्र में 15 मार्च से यह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना शुरू कर देंगे। मंगल आपके शतभिषा नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं, 7th हाउस में ही। राहु आपके 7th हाउस में ही गोचर कर रहे हैं और बुध आपके बकरी और अस्त अवस्था में 14 मार्च तक रहेंगे। उसके बाद 14 मार्च से यह उदय हो जाएंगे। इनका असर जो पड़ेगा, आपके ईगो क्लैश होगा, आपका पार्टनर से आपकी बहस हो सकती है, आपके जीवन साथी के साथ कोई तगड़ी बहस हो सकती है, बिजनेस में आपका तनाव देखने को मिल सकता है। आप बिजनेस अगर पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है आपके पार्टनर की तरफ से। आप में विश्वास खत्म होने की संभावना है, आपका बिजनेस चलता हुआ बिजनेस रुकने की संभावना है। गलतफहमी इसका सबसे बड़ा कारण बनेगी, क्योंकि राहु और मंगल की जो है, मंगल आक्रामक ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, और राहु का साथ मिलने से ये आक्रामक ऊर्जा का उत्पन्न करेंगे। बकरी बुध जो हैं वो आपकी मति भ्रम करेंगे, बात का गलत मतलब भी निकलेगा। आप जो बात कहेंगे उनको सामने वाला किसी और परिप्रेक्ष्य में लेकर जा सकता है। 14 मार्च के बाद परिस्थितियां आपके फेवर में होना शुरू होंगी, क्योंकि बुध देव आपके मार्गी अवस्था में होना शुरू हो जाएंगे। 8th हाउस की बात करूं तो ढैया का क्षेत्र है, जहां पर शनिदेव मार्गी अवस्था में बैठे हुए हैं। 8 मार्च से शनिदेव अस्त हो जाएंगे और शुक्रदेव 2 मार्च से यहाँ पर आपके 8th हाउस में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आपके लिए थोड़ा जीवन में कष्ट पैदा हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस जो आपका है वो मृत्यु क्षमता, मृत्यु मारक, इन सभी चीज़ों के लिए, गलत चीज़ों के लिए है, जो आपके ऊपर गलत प्रभाव डालेगा। और साथ में शनिदेव और आपके शुक्रदेव दोनों ही मित्र हैं, यहाँ पर प्रभाव डालेंगे। शनिदेव 8 मार्च को अस्त अवस्था में हो जाएंगे, तो यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव कम हो जाएगा। शुक्रदेव अपनी जागृत अवस्था में रहेंगे। इसका जो असर पड़ेगा, मानसिक दबाव आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। अचानक कोई बड़ा खर्च आपके सामने आ सकता है। हेल्थ से संबंधित इशू आपके सामने आ सकते हैं। किसी परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की स्वास्थ्य समस्या आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। उनके ऊपर एक बड़ा धन खर्च हो सकता है। कोई आपको गुप्त टेंशन, छुपी हुई
छिपा हुआ तनाव आपको परेशान कर सकता है। लेकिन शुक्र और शनि आपके पुराने रिश्तों को स्थिर करेंगे, पुराना मान सम्मान आपका बनाए रखेंगे। आपके दोस्तों, समाज में इष्ट मित्रों के साथ आपके संबंध यहाँ पर बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। 11वां भाव जो आपका लाभ का भाव है, लाभेश, गुरु वहाँ पर पहले से वक्री हैं, फिर 11 मार्च को यह मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होते ही इनका आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 11 मार्च के बाद से आपका रुका हुआ पैसा कहीं अगर फंसा हुआ था तो वो आपको इस समय मिलने की संभावना बन रही है। पुरानी डील से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, पुराने निवेश से आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अगर दोस्तों से आप धन की उम्मीद कर रहे थे तो आपको इष्ट मित्र कुटुंब संबंधियों से आपके धन की व्यवस्था हो जाएगी। तो यह जो गुरु जो मार्गी होंगे अब आपके जीवन में और शनि जो अस्त हो रहे हैं इनके प्रभाव से आपके जीवन में थोड़ा सा अब आपको स्थायित्व देखने को मिलेगा। चीज़ें आपकी जो बिगड़ चुकी थी वो आपको बनती हुई इस समय दिखेंगी। अब बात कर लेते हैं हम 12वां भाव जो है चंद्र देव जो गोचर कर रहे हैं ये मंथ के आरंभ में। तो यह स्वगृही मतलब कर्क राशि में ही गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर आपका भावनात्मक उतार चढ़ाव 12th हाउस में देखने को मिलेगा। नींद कम आपको इस समय आएगी। विदेश जाने के संकेत पूरी तरह से मिल रहे हैं। चंद्रमा मन का आईना होता है, तो यहाँ पर आपका मन थोड़ा सा चंचल हो सकता है। विदेश जाने के लिए अगर आप पहले से प्रयासरत थे, वीज़ा की एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग थी अगर, तो उसमें वो अप्रूव होने की इस समय परिस्थिति बन रही है। विदेश जाने के आपके पूरे इस समय योग बन रहे हैं। विदेश से आपको कोई बड़ा धन लाभ भी इस समय होने की संभावना बन रही है। 5th हाउस में आपके जो केतु हैं और 5th हाउस में ही आप ही की राशि में प्रथम हाउस में जो केतु गोचर कर रहे हैं वो प्रेम में आपकी दूरी पैदा करेंगे। संतान की तरफ से आप चिंतित हो सकते हैं। स्पिरिचुअल सोच आपकी जागृत होगी। अगर संतान आपकी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा विचलित होने की संभावना है। विचलित बच्चे का जो ध्यान है वो भटक सकता है और वो अवस्था आपको मानसिक चिंता दे सकती है, आप विचलित हो सकते हैं। तो दोस्तों यह तो हमारे ग्रह गोचर की परिस्थिति थी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे वीकली जो राशिफल है वो आपके लिए हर सप्ताह आपके लिए क्या प्रभाव रहने वाला है, क्या गोचर परिस्थिति रहेगी, कैसे आपको यह भाग्यशाली रहने वाला है। तो दोस्तों 7 तारीख तक का हम बात करें, 1 से लेकर 7 तारीख तक, तो इसी बीच में होली का त्यौहार है। 2 तारीख को आपकी होलिका दहन है, उसके बाद आपका ये होली का त्यौहार खेला जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो रिश्तों में टकराव होने की संभावना आपकी बनती हुई दिख रही है। व्यवसाय में आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप कोई भी व्यापार करने से पहले बहुत सोच समझ लें। अगर पुराना व्यापार कर रहे हैं अगर आप, तो वहाँ पर मार्केट में आपको उधारी देने से बचना है। आपके कार्यस्थल पर अगर जो जातक हमारे सिंह राशि और सिंह लग्न के जातक नौकरी पेशा हैं तो इस समय आपके सीनियरों से थोड़ी अनबन खटपट हो सकती है। आपके अधीनस्थ आपकी चुगली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच समझकर आपको चलने की आवश्यकता होगी। गुस्से से आपको विशेष बचाव करना है। गुस्से में आकर कही बात आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। एक इस समय ध्यान देने वाली बात है कि 2 तारीख को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो ये थोड़ा सा परिस्थिति आपके लिए विपरीत साबित हो सकती है। 2, 3, 4, 8 से 14 मार्च तक के लिए बात करूं तो शनिदेव 8 तारीख को अस्त हो जाएंगे। आपकी जो ऊर्जा है वो आपकी गिर जाएगी, ऊर्जा आपकी डाउन होगी, मानसिक चिंतन आपका बढ़ जाएगा। 14 मार्च के बाद जब बुध देव उदय होंगे तो आपको राहत भरा समय आपको सामने मिलेगा। यहाँ पर फिर आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि विवेकपूर्ण आप डिसीजन लेंगे। आप कार्यों में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेंगे। अपनी बुद्धिमत्ता से आप बिगड़े हुए कार्यों को आप बनाकर ले जाएंगे। अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आप कोई बड़ी डील साइन कर सकते हैं व्यापार में, जो आगे चलकर बहुत बड़ा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों इस समय बुध देव
आपकी बुद्धि को जागृत करेंगे और ये 14 मार्च के बाद परिस्थितियाँ आपके लिए बदलना शुरू हो जाएंगी। बुधदेव अपनी जागृत अवस्था में आ जाएंगे। 11 मार्च के बाद गुरुदेव अपना मार्गी अवस्था में हो जाएंगे मिथुन राशि में ही। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँ 11th हाउस में, मतलब आपके लाभ के घर में बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और गुरु के मार्गी होते ही आपके सारे बिगड़े हुए कार्य बन जाएंगे। आपका कोई पुराना कार्य पेंडिंग पड़ा था वो आपके लिए बेहतरता की तरफ आपको लेकर जाएगा। बात कर लेता हूँ 15 से 21 मार्च आपका मतलब तीसरा हफ्ता। सूर्य देव का 8वें स्थान में गोचर करना आपको आत्म मंथन करने के लिए प्रेरित करेगा। गंभीर सोच के व्यक्तित्व आपका हो जाए, गंभीर सोच का व्यक्तित्व आपका होगा। रिश्तों की सच्चाई आपके सामने आएगी। कोई पुराने प्रेमी से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके निकल के सामने आ सकते हैं। सूर्य देव आपको एक लीडरशिप की क्वालिटी आपको देने जा रहे हैं। चूँकि सूर्य देव जो हैं वो आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर चलना होगा। इस समय परिस्थितियाँ आपके विपरीत जा सकती हैं। अगर कोई कलह आपके लिए चल रहा था तो यहाँ पर अपना ईगो बीच में ना लाएं। अपने जीवन साथी के साथ बहुत सौम्य व्यवहार करें, सौम्य तरीके से व्यवहार करें, उनको पूरी इज्जत दें, वरना चीज़ें आपकी बिगड़ सकती हैं। पारिवारिक माहौल आपका ख़राब हो सकता है। इस समय आपके जो पुराने रिश्ते थे वो आपके सामने आ सकते हैं। कौन सा रिश्ता आपके लिए फेवरेबल है, कौन आपकी तरक्की चाहता है, कौन आपका नुकसान चाहता है, कौन आपके पीठ पीछे बुराई करता है, ये सारी सच्चाइयाँ, रिश्तों की सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी जो आपको विचलित कर सकती हैं। कोई खास रिश्ता आपसे दूर जा सकता है। इस समय अपना ईगो, अपनी वाक्य चातुरता और अपना गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिश्तों में सामंजस्य बनाने के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। यह समय थोड़ा सा टफ है, कठिन है, समय भी निकल जाएगा। धैर्य बनाए रखिए, आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने जा रहा है। 23 तारीख से 31 मार्च तक की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मार्गी गुरु हो चुके थे अब उनका भरपूर असर आपको देखने को मिलेगा। बड़े लाभ के संकेत इस समय देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपके पुराने किए गए निवेश से आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपके बच्चे अगर नौकरी पेशा हैं तो उनको प्रमोशन मिलने की संभावना बन रही है। अगर बच्चे आपसे दूर कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनका ट्रांसफ़र, उनका स्थानांतरण आपके आसपास हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ मकान बनाने के लिए या फिर उनका व्यापार खड़ा करने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यहाँ पर आपका सामाजिक नेटवर्क, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। सूर्य तो आपके 7th हाउस में गोचर कर ही रहे हैं। यहाँ पर बुध देव भी मार्गी हो जाएंगे तो आपकी बुद्धिमत्ता का हर कोई कायल होगा। बुद्धिमत्ता से आप सारे बिगड़े हुए कार्यों को बनाकर ले जाएंगे। और साथ में 11 मार्च के बाद गुरुदेव का मार्गी होना आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। तो यहाँ पर जो आपका सामाजिक मान सम्मान है वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी पेशा जातकों को उनके मनचाहा प्रमोशन मिल सकता है। अगर कोई सैलरी बढ़ोतरी से संबंधित आपकी बातचीत चल रही थी तो इस समय वो देखने को मिल सकती है। जो जातक नई नौकरी बदलने की सोच रहे थे तो यह समय उनको नौकरी बदलने का लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है। धन के बारे में बात कर लेते हैं तो 11 मार्च के बाद आपको धन की आवक में आपको सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन 8वां भाव आपको खर्च भी कराएगा। तो इसलिए बड़ा निवेश इस समय करने से आपको बचने की आवश्यकता इस समय होगी। मार्च में आपको कम्युनिकेशन ये आपके रिश्तों को बचा सकता है। कम्युनिकेशन से ही आपके बिगड़ते हुए रिश्ते आपके बन सकते हैं। ईगो छोड़ना पड़ेगा आपको। स्वास्थ्य आपके लिए थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट वाला रह सकता है, बीपी की समस्या हो सकती है, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, और आपको आपको मानसिक टेंशन भी इस समय मिलने की संभावना बन रही है। कार्यस्थल पर आपको कोई कार्य या फिर कोई आपका कलीग आपको मानसिक तनाव दे सकता है। मार्च का अगर मैं सेंसिटिव पीरियड की बात करूं तो 8 से 14 मार्च यह, और 15 से 18 मार्च का समय थोड़ा सा संभल कर आपको चलने की आवश्यकता होगी। लंबी दूरी की यात्रा इस समय टाल दें तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। दोस्तों, इस समय आप कोई बड़ी बहस में ना पड़ें, कोई बड़ा निर्णय ना लें। उपाय आपको क्या करना है, शनिवार को आप काली उड़द का दान करें, शनिदेव मंदिर में जाकर आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं, ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः का आप 108 बार पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। होली पर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। वैसे तो आपको सूर्यदेव को, क्योंकि सूर्य आपके देवता हैं, आपके राशि स्वामी हैं, तो आपको सूर्यदेव को डेली प्रतिदिन अगर आप जल का अर्घ्य देते हैं तो आपके लिए जीवन में बहुत ज़्यादा स्थायित्व आने की संभावना बन रही है। दोस्तों, मार्च का महीना है, जो इंसान धैर्य रखेगा वह उसी को आगे जीत मिलने जा रही है। अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो कमेंट में जय शनिदेव लिखिए। अगर आपका कोई पर्सनल कंसल्टेशन या पर्सनल कोई समस्या है, उसके समाधान के लिए कुंडली विश्लेषण कराना हो, कुंडली या फिर कोई और समस्या का समाधान चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे, जय श्री बाली महाराज।